Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Your host Asif Slim with a new video. In a previous video, we have discussed about the educational philosophy penalism. Today, we shall discuss about another educational philosophy progressivism. Let's start. This educational movement started in the response of the penalism, and it is against the permanent knowledge and the values. The pioneer of this educational movement was the John Dewey. The focus of this philosophy is on the change, and the change comes from the mutual sharing, cooperation, and the democracy. The curriculum is focused on the individuality, self-experience, that is called the learning by doing, self-discipline, scientific inquiry, problem solving, and the project-based learning are the basic methods in this philosophy. In it, the role of the teacher is as a facilitator and a guider, and the students actively participate to solve the problem. जो प्रोग्रेसिविज्म है ये एजुकेशनल फिलॉसफी है जो कि पेनलिज्म के अगेंस्ट आई, जो कि चेंज, इसका जो मोटो था वो चेंज है, जबकि पिछली जो हमने गुज़िश्ता पेनलिज्म के मुतालिक पढ़ा है ये फिलॉसफी है परमानेंट, अब्दियत को तरजीह देते हैं, जो चीज़ें हमेशा रहने वाली हैं और जिनकी सदाबहार जो है वो अहमियत रहती है। लेकिन ये जो प्रोग्रेसिविज्म वाले हैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। इनके मुताबिक चीज़ जो है वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। तो ये हम इंसान हैं जो मिलकर हम फैसला करते हैं अपने लिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो ये डेमोक्रेटिकली हमें जिस चीज़ में फ़ायदा नज़र आता हो और वो ऑपरेशनली फ़ायदामंद चीज़ हो तो उसी को अडॉप्ट करना चाहिए। इस तरह की फ़िलॉसफी जो हमारे एजुकेशन में, इसका नाम जो है वो प्रोग्रेसिविज्म के से ये चूँकि ये डिराइव की गई है जनरल फ़िलॉसफी प्रैग्मेटिज्म से, जो कि चेंज पे इसका इन्हिसार है। और तब्दीली से मुराद ये है कि जब हम कोई तब्दीली करते हैं तो उसमें हम अपना मिलकर उसका फ़ैसला करते हैं कि आया कि ये तब्दीली हमारे लिए बेहतर है या नहीं। उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, उस माहौल में रहते हुए वो तब्दीली जो है वो हमारे लिए बेहतर साबित होती है तो हम उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये जो हम आम तौर पर स्कूलों में हमारे यहाँ तालीम दी जाती है ये प्रोग्रेसिविज्म है भी या नहीं। हम बच्चों को आम तौर पर एक्टिविटी तो करवा रहे होते हैं, प्रोजेक्ट भी करवा रहे होते हैं बच्चों को, आया कि इसको हम खालिस्तान प्रोग्रेसिविज्म कह सकते हैं या नहीं। एक्चुअली प्रोग्रेसिविज्म में ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेसिविज्म में सिर्फ यही नहीं है कि हम बच्चों को काम करवा रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं। बच्चों की खालिस्तान उसमें शमूलियत ज़रूरी है। जब करिकुलम डेवलप किया जाता है ना, करिकुलम का मतलब ये होता है कि ये करिकुलम ऐसा हो जिसमें बच्चों के साथ डेमोक्रेटिकली हम उसको सिखाएं भी, और उसकी इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है, देखें ना, जैसे कि हमारे जो पीछे पेरलिज्म हमने पढ़ी है, पेरलिज्म के अंदर बच्चा जो है वो बस सुनता है, समझता है और उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसकी की जाती है और बच्चों को सिर्फ वही चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि वो बच्चा जो डिसिप्लिन हो उसमें वो चीज़ें आएँ जिसकी वो इंटेंटेड डिज़ायर्ड के मुताबिक वो ख्वाहिश होती है। लेकिन इसमें बच्चे को देखते हुए, उसकी ज़रूरियात को देखते हुए और डेमोक्रेटिकली उसमें इन्वॉल्वमेंट की जाती है कि बच्चा भी उसको इंक्वायरी बेस प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए या प्रोजेक्ट के ज़रिए उसके तमाम जो प्रोस एंड कॉन्स हैं या जो भी उसके नताइज आते हैं उसको शामिल किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ इसको बच्चों को सिर्फ एक एक्टिविटी मेथड के हद तक करवाई जाती है, लेकिन हम उसको ओवरऑल आई थिंक प्रोग्रेसिविज्म नहीं कह सकते। मुझे उम्मीद है कि तमाम जो पॉइंट्स जो हैं इसमें जो हमने बयान किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें इससे आरा से अपने कहा करें, बताया करें।
और आपकी जो आरा होती हैं हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में बहुत सारे हमारे दोस्तों ने मुझे कमेंट में अच्छी सजेशन दी हैं, तो इससे मुझे मज़ीद बेहतरी आई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।